आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग टू टाइप्स, ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, तो किसने दिया है ये जानते हैं। तो AICPA ने दिया है, जिसका फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ, यानी कि AICPA, ए मतलब अमेरिकन, आई मतलब इंस्टीट्यूट और सी मतलब सर्टिफाइड और पी मतलब पब्लिक और ए मतलब अकाउंटेंट्स। ठीक है, इसने क्या दिया, इसने दिया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड ए सिग्निफिकेंट मैनर। बोला गया है अकाउंट जो है यह एक कला है, किस रूप में, रिकॉर्ड करने के रूप में, समराइजिंग के रूप में और महत्वपूर्ण मैनर को शामिल करने के रूप में। तो एंड इन ए टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। और ये क्या है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन टू टाइप्स होता है। सबसे पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो या कैश ट्रांजैक्शन हो, कल के डेट में तो आपको मनी रिसीव करना है या पेमेंट करना है। ठीक है, तो वही बोला है and a term of money transaction and event which are in a part at last of a financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, हम आगे भी जानेंगे थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत कि ये रिकॉर्डिंग क्या है, समराइजिंग क्या है, इंटरप्रेटिंग क्या है, तो ये सभी जानेंगे। इसका ये मतलब हम लोग थोड़ा सा अभी डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ही। मॉडर्न डिफिनेशन क्या किसने दिया, तो AAA ने दिया, यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया। ठीक है, इसने क्या दिया, इस दोनों में क्या डिफर है, देखिए ये बोल रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, किसका, आइडेंटिफिकेशन करने का। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, यहाँ इंसानों का तो आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं, तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी मान लीजिए ट्रांजैक्शन हुए, ठीक है, जैसे कि आप ABC एक बिजनेस मान लो खोला, उसमें से क्या मतलब, जैसे कि आप कुछ ऐसा सोचो कि आप फर्नीचर खरीदे बिजनेस के लिए, ठीक है, और फर्नीचर खरीदे डोमेस्टिक यूज के लिए, तो इसमें कौन सा इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा बिजनेस पर्पज से मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, वही आइडेंटिफाई करता है। और क्या मापता है, किस रूप में मापता है, तो मुद्रा के रूप में मापता है, यानी मनी के रूप में, वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट, यानी कि यह क्या करता है, इन्फॉर्म करता है जजमेंट, यानी कि जजमेंट मतलब कहने का सेंस यहाँ हुआ यह कि फैसला लेने के लिए, किसको, डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब देखिए डिसीजन कौन लेगा, तो जो भी उसका मालिक है वही तो डिसीजन ले सकता है। तो देखिए आगे भी और जानते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ें यानी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस। अकाउंटिंग के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है।
ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो यह जांचता है, मान लो जैसे कि ABC एक बिजनेस क्रिएट करता है और वो ट्रांजैक्शन के लिए वो इस तरह का ट्रांजैक्शन करता है बिजनेस के लिए, मान लो बाउट सम मटेरियल टू स्टार्ट ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस प्रारंभ करने के लिए उसने कुछ सामान खरीदे, ठीक है। दूसरी तरफ इसमें बाउट ए चेयर फॉर योर होम यूज, यानी डोमेस्टिक यूज के लिए इसने एक चेयर खरीदा, ठीक है। तो अब इसे किसको तुम मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत यानी आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो ये बिजनेस करने के लिए कर रहा है, ये होम यूज के लिए करने जा रहा है, ये खरीदा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसे मानेंगे हम कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसे बिल नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये तो अपने घर यूज के लिए खरीदा है चेयर, और ये जो कुछ मटेरियल खरीदा गया है तो यह किसके पर्पज से खरीदा गया, बिजनेस पर्पज से खरीदा गया। तो जो मान लो बिजनेस पर्पज से खरीदा जाएगा वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चों नहीं मान लो रखा जाएगा तो उसको क्या करो, कट कर दो, ठीक। इसे रखना है क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है तो इसे रखना है। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि आप सेल करते हो या परचेज करते हो तो किस रूप में मापा जाता है उसे, यानी मेजरमेंट मतलब मापना, तो किस रूप में मापा जाता है, तो मनी के रूप में मापा जाता है। तो मनी के रूप में जब मापा जाएगा तो उसी को बोलेंगे हम मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो जैसे कि दो एग्जांपल हम पेश किए हैं आपके सामने। रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसको हम नहीं माप सकते मनी के रूप में। उसके बाद गुड्स ऑर्डर, आप कहीं गए किसी दुकान में और उसको ऑर्डर दे दिया, तो क्या आप कोई ट्रांजैक्शन उस दोनों के बीच हुआ, आप और दुकानदार के बीच नहीं हुआ, तो ये इसे हम क्या नहीं मानेंगे, इसे हम मेजर नहीं कर सकते किसके अंतर्गत, मेजर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो किसको रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय और गुड्स ऑर्डर को हम क्या नहीं कर सकते, मुद्रा के रूप में यानी कि मनी के रूप में वैल्यू नहीं लगा सकते। बच्चों थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्ड क्या क्या किया जाता है, परचेज आप जो किए वो रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स जो किए वो रिकॉर्ड किया जाता। तो ये किस में रिकॉर्ड किया जाता, तो किया जाता है मेमोरेंडम बुक में, जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है क्लासिफिकेशन। अब जितना आप मान लो जर्नल बना लिए तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं। जो मान लो मोहन का अकाउंट है, सोहन का अकाउंट है, या सेल्स है या परचेज है, उस सब को हम अलग अलग क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये होता है क्लासिफिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, तो ट्रेल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा आ जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है बैलेंस शीट किसी भी फर्म या कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए आपको इसी के अंतर्गत सीए ऑडिटर क्या करता है, टोटल सेल, टोटल परचेज, ये सभी चीज़ें फाइंड किया जाता है इसके अंतर्गत। तो किसके द्वारा, तो
सीए या ऑडिटर के द्वारा। ठीक बच्चों, आगे देखिए, इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑपरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्या बिजनेस का ग्रोथ है या डिक्रीज में जा रहा है बिजनेस या इंक्रीज में जा रहा है, ये सभी चीज़ें हमको कौन पता करके देता है या किससे पता चलता है, तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन से। इसको कौन करता है, तो ऑथोराइज जो गवर्नमेंट का जो जैसे कि सीए हुआ या ऑडिटर हुआ, ये सभी ये करते हैं। टोटल सेल और टोटल परचेज निकाला जाता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंतर्गत दो चीज़ें निकाला जाता है, क्या आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस, दो चीज़ें निकाला जाता है। क्या तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये चीज़ें किसको बताया जाता है, ये चीज़ें शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताया जाता है, या क्रिएटर हो। ये चीज़ें कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है, लॉस निकाला जाता है। और वह किसको बताया जाता है, शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को। क्यों, शेयर होल्डर क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि शेयर होल्डर क्या होता है। तो जो शेयर खरीदता है वो कहलाता है शेयर होल्डर, जो डिवेंचर खरीदता है उसे बोलते हैं हम लोग डिवेंचर होल्डर। ठीक है, या जिसके पास डिवेंचर रहता है वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है, जिसके पास शेयर रहता है शेयर होल्डर कहलाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप जानते हैं, जो जैसे कि बजाज फाइनेंस करती है और ढेर सारे रिलायंस फाइनेंस करती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये सभी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आ सकते हैं। ब्रांचेस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या कर सकते हो तुम, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए इसमें 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है या 5 टाइप्स ऑफ ब्रांच होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर सकते हो तुम लोग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो इसके अंदर क्या प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। देखिए सेकेंड जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें मुख्य रूप से देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें निकाला जाता है। एक निकाला जाता है जो आप मान लो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका क्या प्राइस आएगा, ठीक है, क्या प्राइस आएगा, मतलब बनाने पर, मेकिंग करने पर क्या प्राइस आएगा, या कहीं आप सर्विस दे रहे हो उसका क्या कॉस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंट को जनरली डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यदि मैनेजमेंट कोई भी संस्था का अच्छा होता है तो डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है यह टैक्स अकाउंटिंग है। टैक्स अकाउंटिंग मुख्य रूप से कंप्यूट टैक्स, यानी कि टैक्स का क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है यानी निकाला जाता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। ठीक है, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत दो चीज़ें, एक कंज्यूमर, दूसरा सोसाइटी एक्स्ट्रा। ये चीज़ें क्या किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसे बोला जाता है।